राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में विश्वामित्र जी के बारे में बता रहा था, ऋषि वशिष्ठ के बारे में बता रहा था, तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की। अब उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। अब वो अपने घर लौटने को तैयार हुए। ऋषि वशिष्ठ ने संदेश भेजा कि अब आपके राजकुमारों की दीक्षा पूर्ण हो गई है, वो राजधानी में पधारने वाले हैं, मैं स्वयं आपको उनके पास लेकर आऊंगा। अब चारों भाई ऋषि वशिष्ठ के साथ आए। चारों ब्राह्मण वेश में थे। उन्होंने चारों राजकुमारों को दशरथ और तीनों माताओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, बताओ इनमें से आपका पुत्र कौन कौन सा है। मां कौशल्या ने तुरंत पहचान लिया कि ये राम है। कैकेयी मां ने पहचान लिया कि ये भरत हैं। मां सुमित्रा ने पहचान लिया कि ये शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण है। माताओं का हृदय पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेता है। चारों का खूब स्वागत हुआ। अयोध्या में पुनः उत्सव की लहर दौड़ गई कि चारों राजकुमार अब युवा होने वाले हैं, युवा हो चुके हैं। इसलिए उनकी तपस्या को देखकर, उनकी दीक्षा को देखकर सभी प्रसन्न होते कि एक राजकुमार होते हुए भी इन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक विद्यार्थी की तरह जीवन को बिताया। उधर ऋषि विश्वामित्र जंगल में रहते थे, क्योंकि उनको भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने इतना घोर तप किया था। राम जी के एक पूर्वज त्रिशंकु के लिए उन्होंने एक अलग स्वर्ग की स्थापना की थी। आज जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये ऋषि विश्वामित्र की ही देन है। त्रिशंकु को जब सशरीर त्रिशंकु स्वर्ग में जाना चाहते थे तो देवताओं ने उनका मार्ग रोक लिया था। तब ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग की स्थापना की थी। कहा, यहां तुम सशरीर स्वर्ग में जा सकते हो। तो वही ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि अब शस्त्रों को छोड़ चुके थे, शास्त्रों के सहारे थे, वो यज्ञ करते, तो कुछ राक्षस आकर उनके यज्ञ को भंग करते, उनकी साधना को पूर्ण नहीं होने देते। अब विश्वामित्र क्रोधित नहीं होते थे, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था। वो चाहते तो उन राक्षसों को स्वयं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कार्य बिल्कुल छोड़ दिया था। किसी ने उनको बताया था कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में दशरथ जी के राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें जो दो भाई हैं राम एवं लक्ष्मण, वो हर विद्या में निपुण हैं, हर चीज में प्रथम आ रहे हैं। इसलिए वही दोनों भाई ऐसे हैं जो आपका संकट को दूर कर सकते हैं, आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, उन दोनों भाइयों को बुला कर लाइए और इन राक्षसों का वध करवाइए। विश्वामित्र जी को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि दशरथ जी का जो बड़ा पुत्र है कि वो नारायण का ही अवतार है, तो देखते हैं नारायण ने अगर धरती पर अवतार लिया है तो आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए ही अवतार लिया होगा। अब विश्वामित्र जी अयोध्या की तरफ चलते हैं। मार्ग में सोचते आ रहे हैं, नारायण का कैसा रूप होगा, वो कैसे होंगे, क्या करेंगे, क्या मेरे साथ आने को तैयार होंगे। यही मन में सोचते सोचते वो अयोध्या में प्रवेश कर गए। अयोध्या के लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किसी की तरफ देखते नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सिर्फ नारायण को देखने की थी। अब दशरथ दरबार में सूचना आती है कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऋषि विश्वामित्र कैसे पधारे। उन्हें आदर सहित भीतर लाया जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, उनके चरण पखारे जाते हैं। उसके बाद आसन दिया जाता है कि बताइए ऋषिवर, कैसे आना हुआ। तो ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि हम ऋषि मुनि लोग इस संसार की तरक्की के लिए, इस संसार की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं। हम रोज यज्ञ करते हैं, लेकिन कुछ राक्षस आकर उसमें बाधा डाल देते हैं, हमारे यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। बताइए, अगर यज्ञ नहीं होंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, धर्म इस पृथ्वी से हट जाएगा। आप तो धर्म की रक्षा करने वाले राजा हैं, आपके पास बड़ी कामना लेकर आया। दशरथ जी ने कहा,
किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मेरी भुजाएं अभी भी सक्षम हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्या अपना बल अपने तक ही रखना चाहते हो, अपने पुत्रों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दोगे? दशरथ जी कहते हैं कैसी बात करते हैं, अभी तो वो बालक हैं, उन्होंने तो कभी अंधकार तक नहीं देखा, वो भला आपके साथ कैसे जा सकते हैं? इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।